हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम निराला सिंह है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सीए आसान है और सीए किया जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। तो मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि मैं किस तरह से सीए बना, कैसे बना, कितने सारे मुसीबतें हमने झेली, कितने प्रॉब्लम को फेस किया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हमें फॉलो करें और सीए करने के लिए आए। तो बात मैं करता हूँ 2008 का। 2008 नवंबर, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, जिस दिन मेरा सीए फाइनल का पहला एग्ज़ाम था। सीए फाइनल का फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट डे एग्ज़ाम फिनंशियल रिपोर्टिंग का था, जिसको कि हम लोग अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो मेरा सीए का एग्ज़ाम फर्स्ट नवंबर को था। सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स को शायद ही पता होगा, मेरे पिताजी को पता था। मेरे पिताजी से लगभग 15 दिन पहले मैंने पिताजी से बात किया था फ़ोन पे। तो पिताजी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और एक मंत्र दिया था। बोला, बेटा जब क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, जब पेपर करना शुरू करोगे तो पेपर के पहले पे शिव आज भी गुरु है लिख देना, ये और तुम्हारा शिव कल्याण कर देगा। तो मैंने ये बातें गांठ मान ली थी। 1 नवंबर का दिन था। मेरा एक पार्टनर था, रूम पार्टनर था, पंकज कुमार गुप्ता। हम दोनों ने एक साथ ही सीए में एडमिशन लिया था। तो ये लक, ये मेरी मेहनत का बात है कि मैं आज सीए फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मेरा जो रूम पार्टनर है वो आज उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में वो एडमिशन लिया था। उन्होंने बेहतर प्रेम से मेरे लिए खाना बनाया, खाना खाया। और उसका एक भाई था, छोटा भाई, जो क्लास 8 या 9 में पढ़ता होगा। उसने मेरे कपड़े को इस्त्री विस्त्री कर दिया। और मैं, चूँकि मेरे माँ नहीं है, माँ नहीं थी उस समय भी। तो मैंने क्या किया कि अपने मकान मालिक और मालकिन को अपना माता पिता समझकर दोनों हाथ से पैर छू के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और मैं चला एग्ज़ाम देने। चूँकि सीए फाइनल का जो एग्ज़ाम होता है वो इंटरमीडिएट के 3 साल, लगभग 3 साल बाद एग्ज़ाम होता है। तो 3 साल बाद पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए मैं सेंटर पे जा रहा था, तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड था मैं। तो मेरा जो सेंटर था वो कोलकाता के श्याम बाज़ार एरिया में एक सरकारी स्कूल पे था। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा सेंटर था। तो मैं जब पहुंचा तो पहले से बहुत सारे बच्चे वहाँ पहुंचे हुए थे। तो सब ना एक ग्रुप बना के झुंड बना के सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आज ये क्वेश्चन आएगा, आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पूछेगा। पिछली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आया था, तो इस बार 21 आएगा। इस तरह से चर्चा हो रही थी और सबके हाथ में किसी न किसी बड़े बड़े टीचर का, उस समय हमारे टाइम में सुदर्शन अग्रवाल जी थे कलकत्ता के, आर एन सिंह थे, प्रवीण शर्मा उस समय नए नए आए थे। तो सारे लोगों का स्टूडेंट था और सब लोग अपना अपना ग्रुप बना के वो मतलब डिस्कस कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उस दिन की, काश मैंने ट्यूशन पढ़ा होता तो शायद मुझे भी बहुत सारे फ्रेंड मिलते, मैं भी आज गपशप करता, बातें करती, अपना पक्ष रखता, लोगों का भी सुनता। लेकिन कमबख्त मैंने तो ट्यूशन लिया ही नहीं था, तो कोई भी फ्रेंड था नहीं मेरा। तो मैं बात करूँ तो किससे करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। और ज़्यादातर 90% लोग मारवाड़ी थे। और जैसा कि जानते हैं सीए मतलब मारवाड़ी। ऐसा लगता है कि मारवाड़ी लोगों का एकदम कॉपीराइट हो गया है सीए पे। लेकिन मैं भी तो ऐसे प्रदेश से था जहाँ ट्रक भर भर के आईएएस आईपीएस बनते हैं। बिहार से हूँ मैं, तो मैं भी पीछे कहाँ रहने वाला था। बहुत मेहनत किया, पढ़ के आया था। कैसे पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोचा अभी मारवाड़ी लोगों से तो मेरी बनती नहीं है, तो मैं उसके पास तो जाऊंगा नहीं। तो फिर मैं सोचा ना बंगाली दादा से जाता हूँ, उनके पास जाके कुछ गप्पे सप्पे मारता हूँ। क्योंकि एक्साइटमेंट था, 3 साढ़े 3 साल के बाद एग्ज़ाम देने आया था, तो 1.5 घंटा पहले ही आ गया था सेंटर पे। तो फिर क्या हुआ कि मैं देखा एक 2-3 बंगाली लोग को देखे, तो बाप, मैं उसके पास गया, देखा उसका माँ पिताजी दोनों ही आए हुए हैं।
और पिताजी जो है, पिताजी के हाथ में जो है पानी का बोतल है, माँ जो है उसका फ्रूट्स का पूरा वो डब्बे वब्बे लेके बैठी हुई है, बेटा पूरा रट रहा है, पूरा देख रहा है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंट्स का बुक है, असाइनमेंट था उस समय जो देते हैं टीचर्स लोग। तो मुझे लगा अरे भाई यहाँ भी तो मैं क्या बात करूँगा। तो फिर सोचा कि क्या करूँ, देखे एक और झुंड दिखा मुझे। मैं देखा कि यार झुंड देखने से लग नहीं रहा था कि वो सीए का स्टूडेंट है, लेकिन उसके हाथ में तो एडमिट कार्ड वगैरह दिखा, बुक्स वुक्स था, तो मुझे लगा कि सीए हैं। लेकिन एकदम ताऊ चाचा के उम्र के जैसे लगते थे देखने में। तो मतलब बहुत से बाल उड़ गए हैं, पेंट जो है वो निकल आए हैं, मूछें बड़ी बड़ी। तो मैं समझ गया कि ये मतलब जो है 10 साल वाले लोग हैं। तो मैं सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है, चलो उसी से बात करता हूँ जाके। लेकिन मैं जब उसके पास पहुंचा बातें करने, तो मैं देखा उसका ट्रैक ही कुछ और था। वो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं देखा वो सीए इंस्टीट्यूट को गाली दिए जा रहा है। अरे यार सीए इंस्टीट्यूट जो है पास ही नहीं देगा करने, चाहता ही नहीं कि लोग सीए बने। कुछ से कुछ कहाँ से क्या, पूरा मजे ले रहा। पिछले टर्म को 10 लगा, पिछले 10 साल का जो उसका एक्सपीरियंस था वो उसको शेयर किया जा रहा। तो मुझे लगा भी यहाँ पे अब क्या बात करना। फिर भी अभी भी आधे 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा और रह गया था एग्ज़ाम का। तो मैंने क्या करूँ, बस चलो चलो चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए खड़ा था, तो तब देखा कि अचानक से एक गाड़ी आई और गाड़ी से एक लड़की निकली। तो संजोग से मैं जब देखा तो उसका भी, वो भी मुझे पहचान गया, मैं भी उसको पहचान गया। तो बोले चलो कोई तो मिला जान पहचान का। तो अब वो कौन है नहीं है कैसे मैं उसको पहचानता हूँ, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं फिर उनको बोला, नमस्कार किया, बोला अरे आप बहुत पहले आ गए। बोले हाँ आ गया बस। तो उनके हाथ में दो दो तीन तीन बुक्स थी, तो मैंने बोला देखो मुझे भी कुछ रिवीजन करने के लिए 1-2 बुक्स दे दो, तब तक मैं देखता हूँ, फिर तुम्हारा ये वो वाली हो जाएगी तो ये वाला तुम ले लेना, मैं वो वाला ले लूँगा। बोला ठीक है। तो मैंने जब उसका असाइनमेंट खोला तो मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई कि मैं हंस पड़ा बहुत ज़ोर से। तो वो लड़की जो है वो फिर गुस्सा गई, पहले से भी गुस्से में थी तो फिर गुस्सा गई। बोले क्यों हंस दिए, क्यों हंस रहे भाई मेरा असाइनमेंट देके। बोले एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा असाइनमेंट देके ना मुझे एक चाचा का बात याद आ गया। मेरे चाचा भी सीए करते थे, वहाँ कलकत्ता में थे, चचेरे चाचा हैं मेरे। वो मैं जब बहुत पढ़ाई लिखाई करता था, मतलब ऐसा ना 24-24 घंटे में, मतलब 16 घंटा 18 घंटा में पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते क्या होता था ना कि जैसे रिवीजन करना होता था ना, तो पहले फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करता था ना तो येलो कलर से करता था, फिर दूसरे टाइम में जब रिवीजन करता था तो ग्रीन कलर से, फिर थर्ड टाइम जब रिवीजन करता था ना तो ये ब्लू कलर से, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करता था। तो मेरे चाचा देखते थे तो बोलते थे अरे निराला क्या कलर करते रहते हो दिन भर बैठ के, ऐसा करो ना, वो बगल वाला जो दुकान है ना पान का दुकान, वहां पे एक लड़का बैठता है, जाओ उसको 300 रुपया दोगे, वो 300 रुपया में तुम्हारा सारा बुक्स ही कलर कर देगा। पर बुक का 300 रुपया लेगा। कितना बुक्स है, 6 बुक्स है सीए फाइनल में, 6 या 1800 रुपया लेगा, सारा बुक कलर कर देगा। क्यों कलर करते रहते हो झूठ फूट कर बैठ के, हाँ दर्द नहीं करता तुम्हारा। तो मजाक मजाक में ऐसा बोलते थे। तो मुझे वही याद आ गया। तो बस ऐसा बोलना था कि वो और गुस्सा गई। मेरा जो मैं जो लिया था, सोचा कुछ तो रिवाइज करूंगा, लेकिन वो मेरे से फिर छीन ली, रिवाइज भी नहीं करने दिया। फिर किसी तरह से समय कटा, फिर हम लोग अंदर पहुंचे, एडमिट कार्ड चेक हुआ। उसके बाद जब हम लोग सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट था, क्वेश्चन आया, सभी लोग को देखकर पढ़ना। मेरे आसपास मुझे लगा कि मेरे क्लास में लगभग 30 से 40 बच्चे थे, लड़के लड़की मिला के। तो प्रणाम किया, पिताजी का आशीर्वाद था, तो मैं फटाक से अपना आंसर पेपर में शिवाज भी गुरु हैं लिख दिया, लिख के और बनाना शुरू किया। तो चूंकि ये सब लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सीए फाइनल का अकाउंट्स का, वो कंपलसरी होता है। उसमें ABCD करके 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको करना ही करना है। तो मुझे लगा यार करना तो है ही, तो चलो इसी से शुरू करते हैं। और चूंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहता है, तो नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सब लोग पढ़ते हैं, तो मैंने फटाफट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मुझे लगता है कि मैं 30-35 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अमालगमेशन से था। मुझे आज भी याद है, चूँकि मेहनत से पढ़ाई किया हूँ और एग्ज़ाम दिया हूँ, पास किया हूँ, तो मुझे याद है अच्छी तरह से। तो मैंने अमालगमेशन का क्वेश्चन किया और तीसरा क्वेश्चन जो था, वो होल्डिंग कंपनी का था और वो ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा इतना वास्ट, मुझे लगता है कि सीए एग्ज़ामिनेशन अभी तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो। और मुझे वो करते 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 टाइम का पता ही नहीं चला और मुझे लगता है कम से कम 10 पेज में मैं वो क्वेश्चन बनाया होगा, क्योंकि वो होल्डिंग में ना बहुत सारा, वो 2-3 सब्सिडरी करंट ईयर में बना लेता है और 2-3 सब्सिडरी कंपनी का फाइनल बना, बैलेंस शीट बना के फिर से उसको खरीदना, फिर बेचना, फिर वो परचेज कंसिडरेशन निकालना, माइनरी इंटरेस्ट निकालना, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था वो। लेकिन फिर भी करते 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 मैंने देखा कि 2 से ढाई घंटे लगभग मुझे लग गए सिर्फ उसी क्वेश्चन को करते करते। और अचानक से मेरा घड़ी पे नज़र पड़ा, देखा यार 2 ढाई घंटे पार कर चुके हैं और अभी मैं 3 ही क्वेश्चन किया और भी 3 क्वेश्चन करना है और 3 क्वेश्चन में और ABCD वगैरह भी है उसमें। तो पता नहीं, भगवान का नाम लिया या पता नहीं कहाँ से कोई शक्ति तो है जो मुझे हमेशा मदद करता है, अभी तक मदद करते रहा है। तो क्या अंदर से आया और फटाफट में आधे घंटे में, मुझे लगता है आधे घंटे या 45 मिनट मेरे पास टाइम रहा होगा, और मैं फटाफट 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 सारा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंने मानना था कि क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट लेनी है सारी, क्योंकि पता था कि सीए इंस्टीट्यूट में स्टेप मार्किंग होता है। तो अगर आप 100 का बनाते हो तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 60-65 तक आपके पास आएंगे, 70 आ गए तो रैंक होल्डर हैं आप। तो अटेम्प्ट तो लेना ही है, छोड़ना नहीं है। तो मैंने अटेम्प्ट, सारा ही क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया। क्या सही था क्या गलत बना मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन मैंने 100% क्वेश्चन बनाया था। लेकिन मैं जब ढाई घंटे का, जब वो जो होल्डिंग कंपनी वाला जो क्वेश्चन बना के मैं एक बार नज़र मारा था, मैंने, मुझे याद है क्लास में, तो मैं देखा कि करीब मतलब कि 50% लोग नहीं थे वहाँ बैठे हुए। तो मैं समझा नहीं, मुझे लगा यार मेरे से इतना मतलब इंटेलिजेंट लड़के हैं क्लास में जो कि मतलब मैं तो फंसा रह गया इतना देर तक और ये लोग कब का कंप्लीट होके चले भी गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मैं जिस नेक्स्ट जब मेरा एग्जाम था उस दिन देखे यार 50 लोग आए नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में जो अकाउंट्स का जो क्वेश्चन था ना उस दिन उससे बना ही नहीं था, और उसको लगा कि मैं फेल कर जाऊंगा, क्योंकि सीए फाइनल में ना ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल। तो वो लोग ना फेल समझ लिया अपना कि अब मैं फेल हो गया। हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का लास्ट सेकंड अटेम्प्ट हो, तो बहुत बच्चे आते हैं देखने के लिए, देखते हैं सीए में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे लगता है ना वो टेंशन नहीं ले पाते हैं, वो जो 6 का 6 अभी और पेपर बाकी, 5 पेपर बाकी, उसका टेंशन से बचने के लिए ना वो बंक कर देते हैं, वो आते ही नहीं है। और सीए इंस्टीट्यूट भी बड़ा कमाल का है। आप जानते हैं सीए लोग ही तो पहले कमाल के होते हैं, मतलब इतना एक एक खर्चे का हिसाब किताब रखने वाला, और ये तो सीए इंस्टीट्यूट हमारे माए बाप, वो वो जानता है कि जो है कि हमें पास करना है बच्चे को, पास करना नहीं, पास नहीं करना है। आप देखे होंगे बोर्ड एग्जाम ले लो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम ले लो, उसमें आप देखोगे ना कि वो चाहती है कि लोग पास करें, 100% नंबर, 90% पासिंग मार्क्स जो है रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करते हैं क्योंकि उनका टारगेट रहता है लोग बच्चे पास हों। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट का ना वो चाहता है बच्चा पास ही नहीं हो। वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, इतना टफ बनाएगा, इतना टफ बनाएगा कि आपको पास ही नहीं होने देगा। और अगर आपको पास करना है तो आपको मेंटली और इंटेलेक्चुअली दोनों तरफ से आपको वो मेहनत, तीनों चीज लगाना पड़ेगा, तभी आप पास कर पाओगे। नहीं तो सी इंस्टीट्यूट का मकसद ही नहीं रहता कि बच्चे पास हो। क्योंकि देखिए ना, 1 लाख बच्चे सपोज कीजिए फाउंडेशन में एडमिशन लेते हैं, अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा, मान लीजिए 20% रिजल्ट दिया, तो फाउंडेशन से कितने बच्चे आए? 20,000 बच्चे आए। कहाँ पे? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में फिर 1 ग्रुप 2 ग्रुप हो जाता है, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं 20,000 का 20,000 अगर अपियर हो गए दोनों ही ग्रुप में, फिर 20% देगा, कितना देगा? 4,000 लोग जाएंगे फाइनल में, और 4 में जाके वो सीए फाइनल में 10% लोग को सीए बनाएगा, तो कितना बना? 400 लोग बना, मतलब 1 लाख लोगों में से सिर्फ 400 पास हुए। तो बताओ परसेंटेज क्या हुआ? तो ये परसेंटेज है सीए इंस्टीट्यूट का। इसके लिए लोग टफ बोलते हैं कि भाई 1 लाख आदमी बच्चा आया और मात्र 400 ही पास हुआ। तो सीए इंस्टीट्यूट का ये मेंटलिटी है, इसलिए अकाउंट्स ना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट
इन CA फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसलिए वो पहला ही दिन CA अकाउंट्स रखता है, ताकि आधे से बच्चे अगर छोड़ के चले जाते हैं तो CA इंस्टीट्यूट का क्या क्या बचता है, कॉपी बच गया पेपर बच गया, टाइम बचा, क्लासरूम बचता है, पानी का बिल बचता है, बिजली का बिल बचता है, बहुत सारा पैसा बचता है CA इंस्टीट्यूट का या सरकार का, वो समझ लीजिए। और उसका भी टाइम भी बचता है। जो आदमी फेल ही हो जाएगा तो उसको आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं है। थ्योरी व्योरी में मान लीजिए ठीक है, वो 40-45 ला भी लेगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो अकाउंट्स में फेल हो रहा है। तो इसके लिए ना बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आया उस दिन कि ये इंस्टीट्यूट का टारगेट ही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास नहीं होने देंगे। तो ये चीज आप समझना होगा आपको कि हम कंपटीशन बहुत टफ है। आपको 1 लाख में 400 का जगह बनाना है। और मुझे शुरू से ये चीज मन में था, मुझे हमेशा था कि मैं सोचता था कि मेरा जो कंपटीशन है, मैं तो बोरा छाप स्कूल गांव से पढ़ के आया था, जहाँ पे कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मैं तो बता रहा था मैट्रिक 2nd डिवीजन हो, फेल होने से बचा था। लेकिन मैं ठान लिया था कि मेरा जो कंपटीशन है वो किसके साथ है, DPS के बच्चों के साथ है, सेंट जोसेफ के बच्चों के साथ है, जो है बड़े बड़े स्कूल, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है। तो सोचिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ा होगा उसके साथ, और बिना ट्यूशन का। लेकिन मैंने किया, और इसका क्या रिजल्ट हुआ, कितना मार्क्स आया मुझे, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ एग्जामिनेशन का, पढ़ाई का, कैसे मेरे मन में आया CA करने का, और मैंने किया, फिर मैंने कैसे सरकारी नौकरी लिया, फिर मैंने उसको कैसे छोड़ा, फिर कैसे प्रैक्टिस किया, फिर आगे मेरा क्या लाइफ का क्या नज़रिया, मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगा, वीडियो से वीडियो बनाते हुए जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करना हो तो कुछ कमेंट्स भी करें, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के तक पहुँचाने के लिए। और बस आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।